बच्चों, लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में मैं कुमारी श्वेता एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, बिहार माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए मैं आपको भूगोल विषय पढ़ा रही थी। बच्चों, आज भूगोल विषय का छठा अध्याय मानचित्र अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। बच्चों, ये चैप्टर जो है इसमें से सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न न के बराबर रहते हैं। तो हम इसका बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जो कि अक्सर 2 या 3 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है मानचित्र अध्ययन चैप्टर से, उच्चावच निरूपण किसे कहते हैं? यानी उच्चावच निरूपण से आप क्या समझते हैं? बच्चों, इसका आंसर है कि मानचित्र की वह विधि जिसके द्वारा धरातल पर पाई जाने वाली त्रिविमीय आकृति का समतल सतह पर प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि धरातल पर जो भी आकृति पाई जाती है उसकी त्रिविमीय आकृति का समतल सतह पर प्रदर्शन किया जाना ही उच्चावच निरूपण कहलाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि स्थानिक ऊंचाई किसे कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई से आप क्या समझते हैं? बच्चों, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को ही स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। इस विधि में सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त की गई समुद्र तल से किसी स्थान की वास्तविक ऊंचाई को प्रकट किया जाता है। यानी समुद्र तल के सबसे नीचे से किसी स्थान की जो ऊपर तक की ऊंचाई होती है उसी को वास्तविक ऊंचाई कहते हैं, उसी को प्रकट किया जाता है, जिसे हम स्थानिक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तल चिन्ह क्या है? तल चिन्ह से आप क्या समझते हैं? बच्चों, तल चिन्ह की सहायता से क्या होता है कि किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को भी मापा जाता है। यानी कि वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे स्थानिक वस्तु पर समुद्र तल से यानी समुद्र के नीचे से बिल्कुल तली से नापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। इसे बेंचमार्क भी कहा जाता है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? समोच्च रेखाएं क्या होती है? बच्चों, समोच्च रेखाएं उच्चावच प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ तकनीक मानी जाती है। वस्तुतः समुच्च रेखाएं जो है वह भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले विकार मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, जिन्हें वास्तविक सर्वेक्षण से ही खींची जाती है। प्रत्येक समुच्च रेखाओं के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है। यानी जो भी समुच्च रेखा होता है उसकी ऊंचाई के मान को वहां पे लिख दिया जाता है और इन्हीं रेखाओं को मानचित्र पर बादामी रंग से दिखाया जाता है। यह मानचित्र निरूपण की एक मानक विधि कहलाता है। इसके बाद का हमारा प्रश्न है कि पठारों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? यानी पठार को हम मानचित्र पे कैसे दिखाते हैं? तो पठारों को प्रदर्शित करने के लिए समुच्च रेखा किनारों पर पास तथा भीतर की ओर दूर होती है। जो भी समुच्च रेखा होती है वह किनारों के पास या फिर भीतर की ओर काफी दूर होती है और प्रत्येक समुच्च रेखा लंबाकार यानी लंबाई के आकार की बंद आकृति में बनाई जाती है। मध्यवर्ती समुच्च रेखा जो है वो चौड़ी भी होती है। बच्चों, इसके बाद का हमारा प्रश्न है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ होती है? यानी किस विधि के द्वारा सबसे बेहतर तरीके से उच्चावच प्रदर्शन किया जाता है? तो बच्चों, उच्चावच प्रदर्शन के लिए वह विधि सर्वश्रेष्ठ है जिसमें समुच्च रेखाओं का उपयोग किया जाता है। यानी सबसे ज्यादा समुच्च रेखा का ही उपयोग किया जाता है। ये रेखाएं समुद्र तल से एक समान ऊंचाई पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। इसके बाद का हमारा प्रश्न है कि भी की आकार की घाटी को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? यानी भी
आकार, इंग्लिश का जो भी होता है, कह रहा है कि उसके आकार की घाटी को हम किस प्रकार मानचित्र में दिखाएंगे। बच्चों, इसके लिए समोच्च रेखाओं के अंग्रेजी के जो भी अक्षर होते हैं उसकी एक उल्टी आकृति, यानी कि अंग्रेजी के भी की उल्टी आकृति किस तरह की बनती है। तो अंग्रेजी के उल्टी आकृति को बनाई जाती है जिसमें समोच्च रेखाओं का मान बाहर से अंदर की ओर क्रमशः घटता चला जाता है। ऐसे बाहर से अंदर की ओर का मान जो है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है, यानी त्रिकोणमितीय स्टेशन किस चीज को कहते हैं। तो वे सभी बिंदु जिनका उपयोग त्रिभुजन विधि द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ था। मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल से समुद्र तल की ऊंचाई जो है वो लिख दी जाती है, यही त्रिकोणमितीय स्टेशन कहलाती है। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है, त्रिभुजन विधि क्या है। बच्चों, यह विधि जो है यानी त्रिभुजन विधि जो है सर्वेक्षण की एक विधि है जिसमें मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल से समुद्र तल की ऊंचाई को लिख दी जाती है। इसी को हम त्रिभुजन विधि कहते हैं। बच्चों, ये था आपका मानचित्र अध्ययन। इसी के साथ भूगोल विषय का आखिरी चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।